बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, अब कुछ नेक्स्ट लेवल पे मामला पहुंच गया है और मैं आपको बताता हूं क्योंकि इशारे कुछ मजीद भी मिलना शुरू हो गए हैं और वो इशारे क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। नवाज शरीफ का इंतहाई करीबी, नवाज शरीफ पे जान निछावर करने वाला कारकुन, वो फजलुर रहमान की जो रांट है उसको शेयर भी कर रहा है और उसकी तारीफें भी कर रहा है। पोस्ट होता है कि गल वद की ये मुख्तारिया। जमीयत वकला कन्वेंशन इस्लामाबाद खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे माफी मांगने का कहने के बजाय मेरे खिलाफ अपने दफ्तर से प्रोपेगेंडा लीड करने वाले जर्नैल मुझसे माफी मांगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनरल फैसल नसीर से ये माफी मांगने का मुतालबा है। फजलुर रहमान ने एक्चुअल बात क्या की है हम वो भी जरा सुन लेते हैं। जिस दफ्तर ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कमान किया है उसको माफी मांगनी होगी। ये वो पोस्ट है जिस पे नवाज शरीफ का करीबी साथी फजलुर रहमान की एक लिहाज से तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि गल वद की मुख्तारियां। हम थोड़ा सा नेक्स्ट फेज में जाते हैं तो आपको कुछ और भी बात समझ आ जाएगी। फजलुर रहमान ने एक इशारा दिया है कि जर्नैलों ने फजलुर रहमान को कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तुम ले लो। फजलुर रहमान पे एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन जर्नैलों का मंसूबा तो है ना कि कब्जा कर लिया जाए इक़्तिदार के ऊपर, तो ये बिल्कुल सच हो भी सकता है। हम जरा सुनते हैं कि क्या फजलुर रहमान ने जर्नैलों का मंसूबा बेनकाब किया, क्योंकि असल खबर इसके बाद जिस तरफ मैं इशारा मुसलसल कर रहा हूँ जब से इसको लॉन्च किया गया है, फजलुर रहमान ने भी उसका तकरीबन एतराफ कर लिया है। वो अगला क्लिप आपको सुनाऊंगा, पहले ये सुन लें। तो फजलुर रहमान ने एक प्लान तो बताया कि फजलुर रहमान को ये ऑफर की गई कि आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ले लें, और फजलुर रहमान ने आगे से कहा कि तुम अगर लोटों के जरिए मेरी हुकूमत बनवा भी दोगे तो उसकी बागें मेरे हाथ में तो नहीं होंगी, यानी कंट्रोल तो तुम्हारे पास होगा, तो मैं ऐसा इक़्तिदार नहीं लेता। जाहिर है कि ये बयानी के लिए तो अच्छी चीज नजर आती है, अंदर खाने हम जानते हैं इन लोगों की असल हैसियत क्या है, लेकिन असल मुद्दे और पॉइंट पे फजलुर रहमान इसके बाद आते हैं। मैं आपको 2-3 दिन से जब से ये लॉन्च हुआ है दीन फरोश मुल्ला, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जर्नैलों ने जब भी शरीफों के खिलाफ इक़्तिदार से निकालने की साजिश करनी होगी और कौमी हुकूमत और इक़्तिदार पे मुकम्मल कब्जे की तरफ जाना होगा तो यही मुल्ला लॉन्च हो। अब जरा आप सुने कि इसने इस प्लान को पूरी तरह से बयान कर दिया है। आप कोई मुहिम जोई और मुझे नहीं पता, अगर खुदा न खास्ता आप कोई मुहिम जोई में मसरूफ हैं, कोई ऐसे काम करने में मसरूफ हैं जो आप अपनी कौम से छुपाना चाहते हैं और मेरे साथ लड़ाई छेड़कर शोर शराबे में आप अपना काम निकालना चाहते हैं। 100% वही बात दोहरा दी है फजलुर रहमान ने जो मैं मुसलसल कर रहा हूँ। मुहिम जोई जर्नैलों के लिए सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है कि जर्नैल मुहिम जोई करते हैं, मीन्स हुकूमतें गिरा देते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं, हुकूमतें गिरा देते हैं। मुहिम जोई जर्नैलों के लिए पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। फजलुर रहमान ने क्या कहा है दोबारा गौर से सुनिए, ये सिर्फ 20-22 सेकंड का क्लिप। और मुझे नहीं पता, अगर खुदा न खास्ता आप कोई मुहिम जोई में मसरूफ हैं, कोई ऐसे काम करने में मसरूफ हैं जो आप अपनी कौम से छुपाना चाहते हैं और मेरे साथ लड़ाई छेड़कर शोर शराबे में आप अपना काम निकालना चाहते हैं, तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस पहलू को नजरअंदाज न करो, इस पहलू को नजरअंदाज ना करो। तो फजलुर रहमान ने मोरलेस जो असल कहानी है वो बयान कर दी है कि जर्नैल मुहिम जोई की तैयारियां कर रहे हैं। जब अयूब का मार्शल लॉ लगा तो उसको भी सियासतदानों के खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ मुहिम जोई करार दिया गया। जब ज़िया उल हक का भुट्टो के खिलाफ मार्शल लॉ लगा तो तब भी लफ्ज मुहिम जोई इस्तेमाल हुआ कि जर्नैलों की मुहिम जोई की वजह से ये सब हुआ। मुशर्रफ का भी यही था और उसके बाद अब जो है वो भी यही कहा जा रहा है कि मुहिम जोई की कोई साजिश हो रही है या कोई काम हो रहा है और उससे तवज्जो हटाने के लिए कि किसी को पता ना चले फजलुर रहमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। फजलुर रहमान ने जो कहानी बयान की है ये असल में कहानी बयान करने वाली थी सोहेल अफरीदी की, उन्होंने नहीं की क्योंकि वो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आजकल जर्नैलों के साथ। तो फजलुर रहमान क्या बोल रहे हैं जरा सुने। और अभी 4 दिन हुए हैं, टांक में पुलिस एक मस्जिद में जमा हुई, डीपीओ को भी साथ लाए और सबने कुरान करीम पर हाथ रखा कि हम फौज के शाना बशाना नहीं लड़ेंगे और अगर हमारा सिपाही शहीद हुआ तो किसी फौजी को अपने जनाजे में शरीक होने की इजाजत भी नहीं देंगे। ये बात सोहेल अफरीदी को करनी चाहिए थी क्योंकि ये उनके सूबे की बात है, खैबर पख्तूनख्वा की बात है कि अगर पुलिस ने ये कहा है कि हम फौज के शाना बशाना लड़ेंगे नहीं, नंबर 1, और नंबर 2 हमारे जो शहीद हुए हैं हम फौज को इसमें शिरकत नहीं करने देंगे जनाजे में। आपको पता ना, आते हैं पिक्चर बनवाई, फोटो ऑफ किया, थोड़ा सा बढ़के मारी और चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इसको पसंद नहीं करती। पाकिस्तान में सबसे इंडिपेंडेंट पुलिस बना दी थी इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की, उसको भी बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन अब भी उसमें कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस है।
तो वो फौज की हकीकत को जानते हैं कि यहाँ पे कौन दहशतगर्दी लेकर आता है और कौन खराबी करता है, और वो इस हवाले से उसी तरह बात करते हैं। लेकिन ये बात करने वाली थी सोहेल अफरीदी की, लेकिन वो इक़्तिदार की जो मजबूरियां हैं उनमें बंधे जा चुके हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इक़्तिदार की ही मजबूरी में एक और साहब भी हैं, ये हैं सरफराज बुगटी। और मैं आपको भी बताता हूँ उन्होंने क्या एतराफ़ कर लिया है और जर्नैलों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। सरफराज बुगटी को मीडिया पे बिठा के नवाज शरीफ का करीबी साफ़ी कहता है कि आज बलूचिस्तान में मैं फैमिली के साथ नहीं जा सकता, 20-25 साल पहले तो मैं जाया करता था, रिपोर्टिंग किया करता था। सो मेरे पाकिस्तानियों, एक स्वॉर्म अटैक है जो हर तरफ से लॉन्च हुआ हुआ है, और इस हड़बोंग में मीर जाफर सबको लपेट के और अपनी कौमी हुकूमत के नाम पे अजारादारी कायम करना चाहता है। ये वो कर पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाली बात चल रही है। ऐसे में मीर जाफर के बयानी का सत्यानाश कर दिया है, बल्कि सवा सत्यानाश कर दिया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। मैं आपको भी दिखाता हूँ वो क्लिप, इसमें ख्वाजा आसिफ ने बयानिया बर्बाद करके रख दिया है जो कंपनी ने बड़े केयरफुली बयानिया बनाया था। जरा सुने, थोड़ी सी बात थोड़ी ऐसे ही है लेकिन एंड आपने सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताना चाहता हूँ कि हम उसको पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारा टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। मीर जाफर का बयानिया यह है कि अब तक सारी दहशतगर्दी भारत ने की है पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती है, फौजी मारे जाते हैं, सिविलियन मारे जाते हैं, कहा जाता है भारत इसके पीछे, फितनाल हिंदुस्तान इसके पीछे। बलूचिस्तान में लोग मारे जाते हैं, अब तक 3 से 4 हजार फौजी मारे जा चुके हैं इन 4 सालों में, और हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि फितनाल हिंदुस्तान इसके पीछे। वजीर दिफा कहता है कि हमें अगर ये सबूत मिल गया कि भारत की वजह से तो हमारा शहरी शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोज, व्हिच मींस अभी तक इनको कोई सबूत नहीं मिला, व्हिच मींस कि आईएसपीआर की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख्वाजा आसिफ ने झूठा करार दे दिया है। ख्वाजा आसिफ ने आईएसपीआर के सारे बयानिए को गटर में बहा दिया है, क्योंकि ये कह दिया है वजीर दिफा ने अगर हमें सबूत मिला, यानी अभी तक कोई सबूत नहीं, तो ये फितनाल हिंदुस्तान वाली कहानियां फिर कहां से आती हैं। हम तो कह रहे हैं भाई कि फितनाल हिंदुस्तान की कहानियां ना सुनाओ हमें, मैदान पड़ा हुआ है पानीपत का, चढ़ दौड़ो, पूरी कौम तुम्हारे साथ होगी। लेकिन आज वजीर दिफा बताता है कि अभी तक सबूत नहीं मिला, आइंदा सबूत मिला तो देखेंगे हम उन्हें हिसाब किताब चुकता करके उनको सीधा करेंगे, आइंदा मिला सबूत तो एक तो ये बयानिया इनका तबाह बर्बाद हो गया है। लेकिन एक और डेवलपमेंट है जो हो रही है और मैं आपको साथ साथ इससे आगाह रखूं, और वो डेवलपमेंट है मुराद सईद का तरकी बतरकी जवाब आ गया है जो अलीमा खान ने मुराद सईद के बाहर आने का मुतालबा किया। 2 दिन पहले मुराद सईद का एक पैगाम आया, वो जो तख्ती वाला इशू था, मुराद सईद 3-3 4-4 महीने चुप रहे और 2 दिन में उनका ये दूसरा पैगाम है। ये बहुत कम ऐसा हुआ है जब से 9 मई के बाद का वाकया है कि मुराद सईद ने पे दर पे 1-2 दिन में ट्वीट्स किए हों। और इतने सवात में मेरे आबाई इलाके से अलीमा खान साहिबा का बयान सुना। सबसे पहले तो मैं इस बात पर अपने लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक रात के शॉर्ट नोटिस पर मेरे लीडर की बहन का शानदार इस्तकबाल किया। खान साहब की वसातत से हम सब के दिलों में इनका बहुत एहतराम है। मैं इनके मुझ पर इस कदर एतमाद पर भी मशकूर हूँ कि इनकी राय में मेरी मौजूदगी से इमरान खान की रिहाई की तहरीक को वो तकवीयत मिलेगी जो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और इतनी तजर्बाकार और काबिल क़यादत के होते हुए मुमकिन नहीं हो पाई। जब भी खान साहब की मेरे हवाले से हिदायत में तब्दीली से मुझे इनके मुसद्दका ज़राए से तस्दीक मिली, मैं इंशाअल्लाह इनके और अपनी कौम के इस भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तब तक और हमेशा हर तरीक और हर मरहले पर इमरान खान की पार्टी और इमरान खान साहब के खानदान को मेरी और मेरे लोगों की वैसी ही हिमायत मैसर होगी जिसका मुजाहरा आपने इस हफ्ते मालाकंड रीजन, आज सवात में और आपसे कुछ देर बाद बुनेर में देखेंगे। रही बात अपने लोगों के साथ खड़े होने की, तो मेरी कौम जानती है कि कल भी अपने लोगों के साथ खड़ा था और आज भी अपने कायद और अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। चाहे मैं अपने लोगों के माँ बहन मौजूद हूँ या नहीं, मैंने ना इनके हकूक और इनकी जिंदगियों का सौदा करने की इजाजत किसी को दी है और ना आगे कभी दूंगा। दहशतगर्दों को निकालने, अपना अमन कायम करने, कस्टम एक्ट के खात्मे और दीगर तरक्की से ये साबित शुदा और मेरी कौम इसकी गवाह है। तो मुराद सईद ने अलीमा खान को ये जवाब दिया है कि इमरान खान का मुझे तस्दीक शुदा पैगाम दे दें कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि अपनी जो गुमनामी है, गुमशुदगी है या गायब होना है या छुपना है, इसको खत्म करके बाहर निकल आओ तो मैं निकल आऊंगा।
लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे इमरान खान का तस्दीक शुदा पैगाम दें, क्योंकि इमरान खान का इससे पहले जो तस्दीक शुदा पैगाम था वो यही था कि तुमने बाहर नहीं आना बल्कि छुप के रहना है। अब लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं दो किस्म की आराम। मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए, इमरान खान ने एक बार कहा था, और मैं ये 2-3 बार वैसे बता चुका हूं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने एक बार कहा था कि फरिश्ते कहां से लाऊं। इमरान खान से सवाल पूछा गया कि ये तो आपने अपनी पार्टी में लोटे भी ले लिए हैं, आपके नजरियाती लोग भी हैं लेकिन लोटे भी हैं, तो ये सियासतदान तो तब्दीली नहीं ला सकते। तो इमरान खान ने कहा था इसी मुल्क से मुझे सियासतदान लेने हैं, फरिश्ते कहां से लाऊं। मैं आपको अपनी जाती राय दूं, दिल से बोल रहा हूं कि अगर मुराद सईद पे भी एतबार ना किया जा सका और मुराद सईद ने भी एतबार तोड़ दिया कौम का, तो यकीन माने कि ये जमीन फिर बंजर है, फिर ये जमीन तबाह हो जानी चाहिए, फिर हम सब धंस जाने चाहिए कि अगर इमरान खान के सारे साथी में मुराद सईद भी काबिल एतमाद ना निकला, अगर ना निकला, तो यकीन माने कि फिर एतबार खत्म हो जाएगा, फिर सियासत खत्म, हर चीज खत्म है। फिर अब मुराद सईद ने जाहिर है जो बात की, इस पर दो आरा आ रही है। एक ये कि मुराद सईद जाहिर है कि बात ठीक कर रहे हैं और मैं भी इस राय का हामिल हूं कि मुराद सईद बाहर आके क्या कर सकते हैं, एकदम गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन एक राय आ रही है कि अगर इमरान खान को कभी भी नहीं मिलने देते किसी से, उनका कभी भी मुसद्दका पैगाम नहीं आता और इसी तरह जेल में रह के उन्हें मार दिया जाता है खुदा ना खास्ता, या सारा साल पड़े, इंसान की जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन किसी ने हमेशा नहीं जिंदा रहना, तो क्या उस वक्त का इंतजार किया जाएगा? व्हाट इफ वो साल 2 और नहीं मिलने देते किसी से इमरान खान को, तो मुसद्दका पैगाम तो कभी भी नहीं आएगा, तो कब तक आखिर इंतजार करना है? व्हाट इज द रेड लाइन कि यार अब इमरान खान का पैगाम तो नहीं आ रहा, हमें अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये भी एक राय आ रही है। बहरहाल मेरी राय अब ये है कि मुराद सईद बाहर आके उसमें मुअत्तली साबित होंगे, क्योंकि स्टेट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो कोई मुहिम नहीं चला सकेंगे। लेकिन जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हवाले से बेबस नजर आती है, वरना मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस में बैठे हो और वहां से सारी मूवमेंट चल रही होती। दफक के ये नहीं हो सका, ना अलीमीन गंडापुर ये कर सके, ना सोहेल अफरीदी ये कर सके। इससे ये पता चलता है कि फौज का मुकम्मल कंट्रोल है इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी, और किसी की भी सिविलियन हुकूमत नहीं है पाकिस्तान के किसी भी कोने में। और ये सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज है कि इमरान खान का नजरिया यही था कि इक़्तिदार अवाम की अमानत है, अवाम ने आपको दिया है और आपको अवाम को जवाब दे होना है, फौज को नहीं। सो अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इसी तरह फौज के नीचे लग के काम करती रहती है पुरानी तनख्वाह पे, या इमरान खान के नजरिए पे वापस आती, या इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े होने का वजन उठाने के काबिल होती है। तारा ये आने वाला वक्त बताएगा। फजलुर रहमान को जो लॉन्च किया गया है उसके मैंने आपको मुख्तलिफ एंगल्स पहले ही बता दिए हैं कि सूरत हाल क्या नजर आती है, और जाहिर है कि ये 2+2 सिचुएशन है। ऊपर से नून लीग के हमायती जो हैं वो भी फजलुर रहमान के साथ थोड़े से अटैच होना शुरू हो गए हैं। तो जब भी ऐसी गेम चलती है, मैं आपको सिर्फ एक इशारा दूंगा कि जब भी नवाज शरीफ किसी एक आर्मी चीफ को लगाता है तो अगले मुमकिन आर्मी चीफ की जो लाइन होती है उनके साथ भी डील करना शुरू कर देता है। ये उसका माजी रहा है। आगे वो क्या कर रहा है ये मैं आपकी सोच पे छोड़ देता हूँ, आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।